हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कविता। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की फोर्थ पोएम है ये। और ये कविता कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। उन्होंने ये कविता क्यों लिखी है और किस परिस्थिति में लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद कविता है और जैसा कि हमारे कोर्स में है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कविता को। This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals। यानी ये हास्यास्पद कविता है, वो बताती है कि किस तरीके से खतरनाक जानवरों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जंगली जानवर जो है उन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका इसमें बताया गया है और बहुत ही हास्यास्पद तरीके से बताया गया है। इसके पोइट हैं कैरोलिन वेल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। अब इसे पढ़ना है और देखते हैं, आनंद लेते हैं इस कविता को और समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि अगर आपको मौका मिले पूर्व के जंगलों में जाने का और वहाँ पर आपका सामना हो जाए एक भूरे और पीले कलर के बड़े से जानवर से। टाउनी बीस्ट, टाउनी मतलब होता है भूरा और पीले कलर का मिश्रण जो, और बीस्ट मतलब जंगली जानवर। तो एक बड़े से भूरे से पीले कलर के जानवर से आपका सामना हो जाए और वो आपको वहाँ पर मिले और आपको ऐसा लगे कि अब आप मरने वाले हैं। डाइन मतलब आप मर रहे हैं और वो आप पर दहाड़ता है और उसके दहाड़ने से आपको ऐसा लगे कि बस अब तो अपनी जान ही निकल जाएगी, अब तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आप मरने वाले हैं, तो समझ लेना वो एशियन लायन है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। सेकंड स्टेंजा में पोइट कहता है, Or if some time when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। discern का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, किसी को पहचान लेना। स्ट्राइप्स मतलब होती हैं धारियाँ। ग्रीट्स मतलब अभिवादन करना, आपका स्वागत करता हो। और रोमिंग राउंड यानी रोमिंग मतलब इधर उधर घूमते हुए रहना। तो अगर आपको घूमते हुए वहाँ पर कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो आपका अभिवादन करे, एक जंगली जानवर मिले और वो आपका अभिवादन करे, आपका स्वागत करे और उसके शरीर पर यानी पीले बैकग्राउंड के ऊपर काली काली धारियाँ हों और वो आपको खाने को आतुर हों, तो समझ लेना सीधा सा इसका जो तरीका है पहचानने का कि वो कौन सा जानवर है, तो आप समझ लेना वो बंगाल टाइगर है। यानी आप अगर कहीं घूम रहे हैं और आपको एक ऐसा जानवर मिले जिसके शरीर पर काली काली धारियाँ हों और वो आपको खाने को आतुर हो और आपको खाने ही वाला हो, तो समझ लेना वो बंगाल टाइगर है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। थर्ड स्टेंजा में पोइट कहता है कि अगर आप कहीं घूम रहे हैं और आपको ऐसा जानवर मिलता है जिसके चेहरे पर पेपर्ड मतलब काली मिर्च के से जो निशान होते हैं, पेपर में काली मिर्च होती है और उसके से निशान स्पॉट यानी धब्बे, काली मिर्च के से धब्बे उसके शरीर पर हों और वो ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू और वो आप पर कूदता हो, आप पर कूदे, आप पर जंप करे, आप पर छलांग लगाए, तो समझ लेना ये तेंदुआ है, ये लेपर्ड है। और उस वक्त जब वो आप पर छलांग लगाएगा और आपको मारने के लिए आपके पीछे भागेगा और आप वहाँ पर रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बचाओ बचाओ कर रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा चिल्लाओगे वो उतना ही आप पर हमला करेगा और आपको चीर फाड़ कर रख देगा। तो ये थर्ड स्टेंजा में पोइट ने लेपर्ड के बारे में बताया है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा की। फोर्थ स्टेंजा में पोइट कहता है, If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress। तो फोर्थ स्टेंजा में पोइट कहता है कि अगर आप आंगन में कहीं घूम रहे हैं और आपका ऐसे प्राणी से सामना हो जाए, क्रीचर मतलब प्राणी, जो आपको हग करे यानी आपको गले लगा ले, आपको अपनी बाहों में जकड़ ले और इतनी कठोरता से जकड़े कि बस आपका दम निकल जाए, तो समझ लेना, आप आश्वस्त हो जाना कि ये भालू है, ये बियर है। और अगर आपको कोई शक रहे तो वो बार बार आपको अपनी बाहों में जकड़ेगा, एक बार और आपको बाहों में अपनी जकड़ेगा, तो आप इससे अनुमान लगा लेना कि ये जो है, ये जानवर जो मुझे हग कर रहा है, बार बार जकड़ रहा है, तो ये जानवर निश्चित रूप से भालू है। अब फिफ्थ स्टेंजा में पोइट क्या कहता है देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas।
Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो फिफ्थ स्टेंजा में बताता है पोइट कि अगर आप नौसिखिया हैं, आप नए हैं, आपको जानवरों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है और आप जानवरों को देखकर उलझनग्रस्त हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्रोकोडाइल और हाइना को पहचानने का तरीका इस स्टेंजा में पोइट ने बताया। पोइट कहता है कि अगर आप क्रोकोडाइल और हाइना को एक साथ देखिए और आप पहचानने में उलझनग्रस्त हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है, तो एक पहचान बताता है पोइट इस स्टेंजा में। पोइट कहता है कि अगर आपको कोई जानवर हंसता हुआ प्रतीत होए, हंसता हुआ देखिए, आपको ऐसा लगे कि वो हंस रहा है, तो वो हाइना है। और अगर आपको उनमें से कोई जानवर रोता हुआ जिसके आपको ऐसा लगे कि ये रो रहा है, तो वो जानवर क्रोकोडाइल है। तो इस तरीके से हाइना और क्रोकोडाइल का अंतर जो है स्टेंजा में पोइट ने बताया है। अब बात करते हैं सिक्स्थ स्टेंजा की। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब सिक्स स्टेंजा में पोइट कहता है कि कैमेलियन गिरगिट को कहते हैं, एक छोटी छिपकली की तरह होता है। ना तो इसके कान होते हैं, ना इसके पंख होते हैं, और अगर आप कहीं पर हों, आप पेड़ पर कुछ भी आपको ना दिखे इसके अलावा, तो आप समझ लेना ये गिरगिट ही है। इस तरीके से सिक्स स्टेंजा में पोइट ने गिरगिट के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो ये थी कैरोलिन वेल्स की छोटी सी पोएम, जो कि बहुत ही हास्यास्पद थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।